राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको ये कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा कहते हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहते हैं तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, किस तरह से आपने अपने लिए उपाय समझ लेने हैं, किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है और किस तरह से गुरु मंत्र जो है आपको मार्ग दिखाने वाला है। ठीक है। आपके अपने प्रश्न भी हैं, उनको भी आप यहाँ पर भेज सकते हो और उसके बाद जो है आप अपने लिए वो प्रश्न का उत्तर भी ले सकते हो। बस कमेंट से तो करने हैं और क्या करना है। अब मंडे की, वैसे थैंक यू तो आप लोग मुझे बोल ही देते हो। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपका काम जो है अटकता हुआ दिखाई देता है। अगर पैसे भी कहीं से लेने हैं तो वो भी प्राप्त होते हुए नहीं दिखाई देते, यानी कि आपके काम के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं है। यहाँ पे सब काम जो है मुझे स्टक लगता है। तो यहाँ पे चेष्टा भी बेकार जाएगी इस तरह से। यहाँ जैसे अगर आप पेमेंट लेने जा रहे हो किसी से या कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो वो कहेगा तोड़ तोड़ के टुकड़ों में दूंगा, अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो वो काम भी यहाँ पर जो है आपका मंडे वाले दिन बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी आप किसी लॉस के ऊपर पछता रहे हो, किसी के दूर हो जाने से आपको दिक्कत हो रही है, पुरानी बातों को लेकर आप अपने आप को परेशान कर रहे हो। भाई क्यों? जो है उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के लाकर उसको रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं और यहाँ से जीवन निकले जा रहा है। हमें समझ ही नहीं आती। देखो एक चीज समझ लो, जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों साथ साथ चलने हैं। सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा। ठीक है। सुख थोड़ा होता है और दुख लंबा होता है। ये चीज समझने की कोशिश करो और जीवन ऐसे ही जिया जाता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने जो बैठा हुआ है वो बड़े मौज कर रहा है। ठीक है। सब का सिलसिला ऐसा ही है। बट क्या होता है कि लोग आपको इल्यूजन क्रिएट करके दिखाते हैं। आपको लगता है ओहो बड़ा सब्ज बाग है। जब तक सब्ज बाग नहीं दिखेंगे तब तक आप लोग उस चीज को मानोगे थोड़ी। लेकिन मैं रियलिटी बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। ठीक है। तो वो आपको कड़वा जरूर लगेगा लेकिन उसको गले से उतार लोगे तो आप ही का फायदा होगा। ठीक है। पुरानी किसी भी बात के ऊपर आपको बहुत तकलीफ है, अंदर से परेशानी है, मंगलवार वाले दिन को मेरे हिसाब से उस चीज के ऊपर पछतावा ना करो, परेशानी ना अपने आप को दो और नए काम की तरफ अपने, या जिस काम जो लोग आपके पास हैं बस उन्हीं के अंदर आप अपना ध्यान लगाओ और अपने काम को करने की कोशिश करो। यहाँ आप अपनी पास्ट की गलतियों के ऊपर पछता रहे हो। पछता लो लेकिन उससे हासिल होने वाला कुछ नहीं है, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे के लिए आपका दिमाग जो है कुछ प्राप्ति में चल रहा है। आप चाहते हो कहीं से कुछ प्राप्ति हो, होगी भी। लेकिन आप क्या करोगे? दिमाग तो बहुत चला रहे हो, हर तरह से, हर तरह से, किस तरह से मैं अपने सेविंग्स जो है वो बढ़ाऊं, अपने पास जो धन है उसको बढ़ाने की कोशिश करूं, मेरी बचत हो। ये कोशिश करने की तो बड़ी कोशिश कर रहे हो और अंदर से कंजूसी दिखा भी रहे हो, चीजों को आप जोड़ भी रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ है नहीं, है, मगर आपके पास दिल नहीं है उसको शेयर करने का। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने धन को अपने लिए रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। यहाँ पर आप प्राप्त करो धन को और उसको जमा करके रखो। देखो दिमाग जो घूम रहा है उसके लिए आपने करना क्या है कि आप थोड़ी सी फिटकरी ले लो। ठीक है। फिटकरी लेके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के, बहुत ज्यादा नहीं लेनी, और किसी भी फ्लावर्स वाले गमले के अंदर आपने जो है उसको दबा देना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ जो है प्राप्त करना चाहते हो। किसी अच्छी पोजीशन वाली लेडी से भी आप कुछ ना कुछ फेवर्स लेना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे मुझे कुछ प्राप्ति हो। देखो बहुत प्रसन्न है वो, आपसे प्राप्ति देगी, लेकिन अभी नहीं, अभी समय लगेगा। ठीक है। आपको अभी सब्र रखना पड़ेगा। आप सोचो आज ही आज में मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब्र रखना है, मिलेगा, लेकिन उचित समय पे। अभी कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है। अभी वो सामने वाला आपको देगा पता है क्या? आश्वासन। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको शायद कुछ दे दे और उसके बाद कहेगा अभी सब्र करो, आपको प्राप्ति होगी, अभी नहीं। तो सब्र रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी प्राप्ति। अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन लगता है आपको न्याय मिलता हुआ। ठीक है। आपके लिए जो उचित है वो ही शनिदेव आपके लिए करेंगे। तो यहाँ आपको न्याय मिलता हुआ, कुछ कोई भी काम अटका पड़ा है या किसी के अंदर आपके लिए जो है न्याय नहीं आ रहा था, अभी तक अटका हुआ था, तो आपको प्राप्त होगा। लेकिन दिन साधारण निकलेगा, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं बाकी दिन के अंदर होने वाली। आप साधारण साधारण से काम करें, थोड़ी डिफिकल्टीज रहेंगी, लेकिन यहाँ पर आपका जो है काम बनता हुआ।
ठीक है, आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है, जस्टिस मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी लगता है यहाँ पर कोई ना कोई है जिसके लिए आप बड़े चिंतित हो रहे हो, बड़े परेशान हो रहे हो, लेकिन यहाँ पे अपना समझदारी दिखाओ, मैच्योरिटी दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आजकल के ज़माने में इतना सख्त और रूखा रवैया पसंद नहीं करता। तो अगर आप आजकल अपने बच्चे नहीं सुन रहे, तो आप किसी और के ऊपर क्या रौब जमाओगे? तो यहाँ रौब जमा के अपने काम करवाने की कोशिश करोगे तो अंत में आपको ही परेशान होना पड़ेगा। रौब मत जमाओ, ठीक है, और ना इतना ओवर रोब किसी का बर्दाश्त करो। यहाँ आप ही रोब जमाते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, यहाँ पर अपना एम्प्लॉयज हों या अपने बच्चे हों या कोई भी हो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, तो थोड़ा नरमाई के साथ आपने बात करनी है और अपने काम बना लेने। ठीक है, आजकल वो तरीका नहीं चलता कि आप बच्चों को इतना रूड हो रहे हो या इतने गलत तरीके के साथ बात कर रहे हो। तो थोड़ी समझदारी जो है वो आप धीरे धीरे अपने अंदर बढ़ाते हो। ठीक है, तो आपके अंदर धीरे धीरे समझदारी बढ़ती हुई दिखाई देती है मुझे। सैटरडे वाले दिन आप समझदारी से जो है डिसीजन लोगे, बहुत अच्छी बात है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ कोई चीज़ बड़े जल्दी से आपकी तरफ आती हुई, आपको एक्सपेक्टेड नहीं हुआ ये काम मेरे पल्ले आ जाएगा, मुझे करना पड़ेगा। हाँ, आपकी तरफ आ रहा है, आपको करना है। और मतलब हो सकता है आपको इन लॉज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, वो आपकी तरफ चली आ रही है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको करना क्या है, जो चीज़ जैसे आ रही है उसको वैसे एक्सेप्ट करना है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, हम अंदर से कुछ सोचते हैं ना, हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है, तो वो एनर्जी जो है ना आपकी, वो प्राप्त करने की तरफ आपको लेके जा रही है, चल रही है, चल रही है। ठीक है, वो पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखो अपने अंदर, नेगेटिविटी हावी मत होने दो, वो पॉजिटिविटी बनाए रखो और आगे बढ़ो। लेकिन जिस चीज में आप आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ के उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करनी है, ईश्वरीय कृपा भी आपको प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पर आपको उनके सारे भेद पता चलने चाहिए कि ईश्वर आपको किस तरह से जो है अपने सारे रूप दिखा रहे हैं, किस तरह से आपको जो है चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप उनके साथ जो है ऐसा समय व्यतीत करो कि आपको ऐसे लगे कि मैं ईश्वर का ही एक हिस्सा हूँ, उनका ही एक पार्ट हूँ। ठीक है, यहाँ कृष्ण भगवान की भक्ति आपके लिए बहुत उत्तम जो है आपको रिजल्ट देने वाली है। इस हफ्ते आप उनका नाम करो, नाम लो, उनका ध्यान करो, तो आप देखोगे कि कितना बढ़िया आपके लिए रहेगा। राधे कृष्ण या राधे राधे आप करो और देखो आपके लिए सारी अड़चने जो है वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस हफ्ते को बेटर बनाने के लिए आप लगातार जो है मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार।